अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा लैटिस एनर्जी के हवाले से। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है बेटा द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम द गैसियस आयन। ठीक है, तो जब क्या है बेटा 1 मोल आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है उसके गैसियस आयन से, और इसके एनर्जी में बेटा जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को कहते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से बात को समझते हैं। तो इसमें देखिए बेटा सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में, क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में, दोनों के क्या है बेटा 1 मोल है। ठीक है, तो जब ये दोनों अपोजिटली चार्ज यानी एक दूसरे के करीब आते हैं तो अपने आप को 3 डायमेंशनल में अरेंज करते हैं। ठीक है, और इसकी एनर्जी में क्या है बेटा 1 मोल NaCl आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसकी एनर्जी बेटा जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो वो एनर्जी कहलाती है बेटा लैटिस एनर्जी। तो सोडियम क्लोराइड की बेटा लैटिस एनर्जी है 787 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके अलावा बेटा लैटिस एनर्जी की दूसरी भी डेफिनेशन है, उससे भी देखते हैं दूसरी इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा जो NaCl फॉर्म हुआ इसको हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, तो NaCl कितने मोल है बेटा 1 मोल है। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा 1 मोल NaCl को हम तब्दील करना चाहते हैं बेटा गैसियस आयन में। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जितने अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो एनर्जी कहलाएगी बेटा लैटिस एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए बेटा जब 1 मोल NaCl आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रही है तो इसकी एनर्जी बेटा इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। और इसी तरीके से बेटा अगर आप 1 मोल NaCl आयनिक क्रिस्टल को डिकम्पोज करना चाहते हैं बेटा उसके गैसियस आयन में तो इसके लिए बेटा सेम अमाउंट में आपको एनर्जी फराहम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन है बेटा इट इज़ आल्सो डिफाइन एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयन इन दी गैस फेज। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिकम्पोज करते हैं बेटा उसके आइसोलेटेड आयन में, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी कहलाएगी बेटा लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं बेटा इन यूनिट्स में किलो जूल पर मोल में। ठीक है, मोल क्या है बेटा 1 मोल के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा जूल जो है बेटा वो एनर्जी की यूनिट है। किलो का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार जो है बेटा वो रिलीज़ होती है या रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ तक तमाम बातें अब क्लियर हो गई। तो बेटा लैटिस एनर्जी का जो फैक्टर है वो डिपेंड किस चीज़ पर करता है। ठीक है, तो बेटा फैक्टर है बेटा लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन। ठीक है, तो जब क्या है बेटा कैटाइन या एनाइन के साइज में इजाफा हो तो लैटिस एनर्जी में क्या है बेटा कमी वाक़ई होती है। ठीक है, द मेन रीज़न इन बोथ केसेज इज द सेम, द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा कैटाइन का साइज़ और एनाइन का साइज़ क्या है बेटा स्मॉलर होगा तो उसकी जो पैकिंग होगी वो क्या होगी बेटा क्लोज़र होगी, यानी कि वो बहुत करीब करीब होंगे, उनके दरमियान क्या है बेटा क्रिस्टल में गैप मौजूद नहीं होगा। ठीक है, एंड इज रिक्वायर्ड हाई एनर्जी टू ब्रेक द लैटिस। ठीक है, तो अगर कैटाइन और एनाइन का साइज़ स्मॉल होगा तो क्या है बेटा उसके लैटिस को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट में एनर्जी जो है बेटा वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एंड कन्वर्ट द सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में हमें दिया गया बेटा NaF सोडियम फ्लोराइड और KF। ठीक है, तो देखिए बेटा पहले तो सोडियम फ्लोराइड पे फोकस करें। ठीक है, तो फ्लोराइड एक एनाइन है, इसमें फ्लोराइड क्या है बेटा एक एनाइन है। ठीक है, दोनों का साइज़ क्या है बेटा सेम है, जबकि इसमें जो कैटाइन मौजूद है बेटा वो सोडियम आयन है, इसमें जो कैटाइन मौजूद बेटा है वो पोटाशियम आयन है। ठीक है, तो सोडियम आयन का साइज़ जो है बेटा वो कम होता है पोटाशियम आयन की बनस्पत। ठीक है, तो क्या है बेटा सोडियम आयन का साइज़ कम और पोटाशियम आयन का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या है बेटा सोडियम फ्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, तो सोडियम फ्लोराइड की बेटा जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो अब देख लेते हैं बेटा फॉर एग्जांपल लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज़ 923 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जबकि पोटाशियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है वो है बेटा 821 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर आप इसको 1 मोल गैसियस आयन में तब्दील करना चाहते हैं ठीक है तो इसके लिए इतने अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, जबकि इसके लिए क्या है बेटा एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। ओके, क्लियर, ये बात समझ में आ रही। इसके अलावा बिकॉज ऑफ स्मॉलर रेडियाई ऑफ सोडियम दैन पोटाशियम। ठीक है, तो सोडियम का जो रेडियाई होता है वो कम होता है जबकि पोटाशियम का जो रेडियाई होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, द स्मॉलर आयनिक साइज ऑफ सोडियम आयन मेक्स दी पैकिंग मोर क्लोजली। ठीक है, तो सोडियम आयन का साइज़ कम होता है तो पैकिंग जो होती है बेटा वो बहुत क्लोजली होती है, बहुत करीब करीब अरेंज होते हैं, एंड दस नीड रिलेटिवली हाई लैटिस एनर्जी फॉर द सेपरेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो अगर आप क्या है बेटा NaF को सेपरेट करना चाहते हैं तो लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी बेटा पर मोल। और इसके अलावा अगर पोटाशियम फ्लोराइड को उसके गैसियस आयन में सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा 821 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी यकीनन। तो आगे बढ़ते हैं। लैटिस एनर्जी आल्सो अफेक्टेड बाय द चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा साइज़ के फैक्टर से आपको बताया गया
अब हम देखने जा रहे हैं बेटा चार्ज के फैक्टर से कि लैटिस एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी आल्सो अफेक्टेड बाय द चार्ज ऑफ आयन। द ग्रेटर द चार्ज ऑफ आयन द हाइयर इज द लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा किसी आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि चार्ज आयन के ऊपर होता है बेटा +1 +2। ठीक है, तो जिस कैटायन पे क्या है बेटा जो चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और इस पर क्या है बेटा चार्ज कम है तो इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो आज देखते हैं फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट एनर्जी ऑफ BeF2 इज़ मच हाइयर देन LiF। ठीक है, तो ये क्या है बेटा बेरिलियम फ्लोराइड, ये क्या है बेटा लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, तो बेरिलियम के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा वो +2 होता है, ये ग्रुप 2 का मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो लिथियम है ये ग्रुप 1 का मेंबर है, और लिथियम के ऊपर चार्ज होता है बेटा +1। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें जो फ्लोराइड आयन है वो सेम है, इसमें भी फ्लोराइड आयन जो है बेटा वो सेम है। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेटा BeF2 इज़ 3505 किलो जूल पर मोल इज़ मच हाइयर देन LiF, और LiF की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है बेटा 1036 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बिकॉज लिथियम पॉसेस +1 चार्ज इन लिथियम फ्लोराइड वेयर एज द चार्ज ऑफ बेरिलियम इज़ +2। ठीक है, तो बेरिलियम के ऊपर चार्ज होता है बेटा +2। ठीक है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जबकि लिथियम के ऊपर चार्ज होता है बेटा +1, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी इसके मुकाबले में बहुत कम है। तो उम्मीद करते हैं बेटा लेटेस्ट एनर्जी का फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल में हम देखने जा रहे हैं बेटा लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू ऑफ सम आयनिक सॉलिड इन किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो इस कॉलम में आयनिक सॉलिड, इस कॉलम में लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, इस कॉलम में आयनिक सॉलिड और ये इसकी लेटेस्ट एनर्जी किलोजूल पर मोल में। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉलम को देखते हैं बेटा लिथियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, इसमें तो फ्लोराइड आयन सेम है। ठीक है, जबकि कैटायन का साइज़ जो है बेटा वो डिफरेंट है। तो लिथियम आयन का जो आयनिक रेडियाई होता है वो कम होता है, और सोडियम आयन का जो आयनिक रेडियाई होता है वो इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या है बेटा इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो ज़्यादा होगी सोडियम फ्लोराइड से। तो देखते हैं बेटा, तो लिथियम फ्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है बेटा वो है बेटा 1036, जबकि सोडियम फ्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है बेटा 923 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर आप क्या है बेटा 1 मोल लिथियम फ्लोराइड को उसके गैसियस साइन में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए इतने अमाउंट में एनर्जी फराहम करनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि 1 मोल सोडियम फ्लोराइड के लिए बेटा इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते देखें बेटा इसमें क्या है बेटा पोटेशियम फ्लोराइड। ठीक है, तो इसमें भी बेटा फ्लोराइड सेम है तीनों के साथ, जबकि जो पोटेशियम का साइज़ जो है बेटा लिथियम से भी सोडियम से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा जो लेटेस्ट एनर्जी है पोटेशियम फ्लोराइड की वो और कम है, क्योंकि बेटा पोटेशियम का जो आयनिक साइज़ होता है वो लिथियम और सोडियम से ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसको देख लेते हैं जिसमें क्या है बेटा BeF2 और BeCl2। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा जो Be है बेरिलियम है वो सेम है, बेरिलियम जो है सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा एनाइन के साइज़ में चेंज आ रहा है। इसमें क्या है बेटा F2, इसमें क्या है बेटा Cl2, ये है बेटा फ्लोराइड आयन, ये है बेटा क्लोराइड आयन। ठीक है, तो फ्लोराइड का साइज़ जो होता है बेटा वो कम होता है। ठीक है, जबकि क्लोराइड का जो आयनिक रेडियाई होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या है बेटा इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, जबकि इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा बेरिलियम फ्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है बेटा 3505 किलो जूल पर मोल, जबकि बेरिलियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो है बेटा 3020 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें देखिए बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें देखिए बेटा Mg तो सेम है। ठीक है, और क्लोराइड का साइज़ जो है बेटा वो कम होता है, जबकि ब्रोमाइड का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मैग्नीशियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी 2524 किलो जूल पर मोल, और इसकी बेटा 440 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं बेटा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैटाइन सेम, एनाइन का साइज़ इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो MCQs में यहाँ से पूछा जा सकता है बेटा, कंपैरिजन करके बताना पड़े आपको। ओके, क्लियर है। इसके अलावा बेटा AlCl3 की लेटेस्ट एनर्जी दी गई बेटा 5492 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा है लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, तो क्या है बेटा क्लोराइड आयन तो सेम है। अब इन दोनों में साइज़ किसका कम होता है, तो लिथियम का साइज़ कम होता है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है 853 किलो जूल पर मोल, जबकि इसकी लेटेस्ट एनर्जी है बेटा 787 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा बेटा लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि लिथियम का आयनिक साइज़ कम होता है, जबकि सोडियम का ज़्यादा होता है। तो देखिए बेटा 807 किलो जूल पर मोल, इसकी है बेटा 747 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू आर इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग दी सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा किसी भी आयनिक सॉलिड की सॉलिबिलिटी। कैसे, आयनिक कंपाउंड विथ स्मॉलर लेटेस्ट एनर्जी एंड ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसकी लेटेस्ट एनर्जी कम हो तो वो क्या है बेटा आसानी से सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है,
लैटिस एनर्जी इज इनडायरेक्टली डिटरमिन बाय द यूज़ ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। तो लैटिस एनर्जी को हम फाइंड कर सकते हैं बेटा बॉर्न हैबर साइकिल की मदद से, लेकिन ये टॉपिक अभी इस चैप्टर में मौजूद नहीं है। ये टॉपिक मौजूद है बेटा चैप्टर नंबर 11 में, तो ये टॉपिक अगर वहाँ पे आएगा तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन लैटिस एनर्जी की वैल्यू की हम मदद से सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा ऐसा सॉलिड जिसकी लैटिस एनर्जी कम हो तो वो क्या है बेटा बआसानी सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा सॉलिड जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा लैटिस एनर्जी के बारे में आपको काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।